रहे थे माई एसक्यूएल या फिर डाटाबेस के बारे में। ठीक है, डाटाबेस के बारे में आज हम जाने थे कि कैसे डाटाबेस क्रिएट होता है और कैसे डाटाबेस को समझा जाता है कि डाटाबेस कैसे काम कर रहा है। ठीक है, पहले यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर लेना, फ्रंट एंड अलग होता है, डाटाबेस अलग होता है, बैक एंड अलग होता है। फ्रंट एंड मतलब डिज़ाइन के लिए, बैक एंड मतलब सर्वर के लिए, और डाटाबेस मतलब डाटाबेस तो डाटा क्रिएट करने के लिए, सेव करने के लिए होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको समझना चाहें पूरी डिटेल में एकदम डीपली, ठीक है, कि डाटाबेस होता क्या है, तो डाटाबेस यानी चार चीज़ें इसके ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल होता है CRUD, क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। ये चार चीज़ें कन्फर्म करके बनती हैं, हमारे डाटाबेस में काम आती हैं। मतलब कोई भी अगर फ्रंट एंड पेज हो या कोई भी अगर बैक एंड या सर्वर पे चल रही है प्रोग्रामिंग, ठीक है, कहीं ना कहीं डाटाबेस की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल अगर हम ले, अगर बड़ी बड़ी कंपनी है या कोई भी फॉर्म या पेज ले हम, या कोई भी वेबसाइट ले, वहाँ पे बहुत ही सारे डिटेल यहाँ पे हमें इनपुट करनी पड़ती है। तो वो जो डिटेल इनपुट होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई भी हम फॉर्म लें तो उसमें हमने नाम डाला, डेट ऑफ बर्थ डाला, रजिस्ट्रेशन किया, एड्रेस किया, ईमेल आईडी डाली, और जो भी अगर कंफर्मेशन पासवर्ड है वो हमने सब बना लिया। तो जो भी अगर इन्फॉर्मेशन सबमिट करने के बाद सक्सेसफुली मैसेज आते हैं, योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली अपडेटेड या फिर रजिस्टर। ठीक है, तो वो जो रजिस्टर से जो मैसेज आते हैं वो सर्वर पे मैसेज आते हैं। ठीक है, तो सर्वर वो होता है बैकएंड का, और फिर डाटाबेस जो होते हैं, तो सारे जो फॉर्म है ना वो डाटाबेस में जाते स्टोर हो जाती है, और वो डाटाबेस अलग अलग रिलेटेड होती है जिससे सूटेबल पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज हो रही है, उससे डिपेंड पे वो सूटेबल डाटाबेस यूज होता है। सूटेबल यानी मतलब जहाँ से जो जिसकी मेमोरी स्पेस ज़्यादा स्टोरेज कम डेट में डाटाबेस यूज हो रही है, उसके हिसाब से प्रोग्राम को अपडेट किया जाता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे अगर मान लो बड़ी कंपनी है तो उसके लिए अलग से डाटाबेस यूज करेगी। तो अगर जैसे अमेजन है, तो जैसे अमेजन के लिए AWS के लिए यूज होती है। ठीक है, अलग अलग चीज़ें उसमें अमेजन वेब सर्विस रहती है। ठीक है, वहाँ पे तो उसके लिए अलग से डाटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जैसे MySQL वगैरह वहाँ पे नहीं यूज करते, उसके लिए अलग से इस्तेमाल होते हैं। लेकिन हाँ, क्वेरी लगभग सेम होती है, जो SQL में होती है, जो MySQL में होती है, और जो SQL लाइट में होती है, या जो भी पोस्टल SQL में जो भी हो, सबके सब जो क्वेरी तो रहती है ऑलमोस्ट सेम रहती है। ठीक है, तो वो समझने के लिए हम आना सूचना एक वेबसाइट वगैरह देते हैं कि हम क्लियर समझाते हैं। ठीक है, इसको एकदम डिटेल में। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ, फेसबुक नहीं, शॉपिंग वाले वेबसाइट में लेते चलते, ठीक है आपको, तो यहाँ पे हम अमेजन में आपको लेते चलते हैं AWS। ठीक है, AWS, अमेजन। तो यहाँ पे मैंने अमेजन की एक वेबसाइट खोल दी। ठीक है, अब अमेजन की वेबसाइट में ये क्या है, हमारा फ्रंट एंड है। ठीक है, फ्रंट एंड का पूरी डिजाइन की पार्ट है। ठीक है, इसे नेविगेशन है, फिर इसे हेडर है, फिर आने बॉटम पेज है, फिर आने सेक्शन है, फिर नीचे फुटर का सेक्शन है। ठीक है, और यहाँ पे देखो पूरे नेविगेशन के सर्च बार है। तो ये क्या हो जाए, फ्रंट एंड हो जाए। तो फ्रंट एंड में तो सिंपल सी लैंग्वेज है, HTML CSS डिज़ाइन वगैरह, जावास्क्रिप्ट, ये सब यूज होती है। ठीक है, बैक एंड में अब इसके लिए अलग से जो प्रोग्राम होगा वो उसके लिए यूज होता है। जैसे जावा के लिए जावा यूज होता है, तो जावा, पाइथन होता है, पाइथन, या और कोई भी अनदर लैंग्वेज होगी उसके लिए यूज हुआ रहेगा अमेजन के लिए। तो अभी अगर हमें समझना है कि बैकएंड का काम कहाँ होता है, ठीक है, हम बैकएंड का काम कहाँ से होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे साइन इन पे जाते हैं, अब ये अगर मैं यहाँ पे डिटेल भरता हूँ, ठीक है, तो ये जो सारी जो डिटेल है ना वो बैकएंड में चली जाएगी। अब इसमें डिटेल क्या है, थ्रेड ऑपरेशन, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, अपडेट, पहले रीड क्रिएट करूँगा, C आएगा। ठीक है, तो ये क्रिएट करके
वहाँ पे अपडेट हो जाता है रजिस्टर सक्सेसफुली योर ईमेल आईडी। ठीक है, तो ये क्रिएट वाला। फिर अगर मैं वापस से अगर मैं चेंज करना चाहूँगा या फिर मान लो मैं मोबाइल नंबर चेंज करना है, मुझे अपडेट करना है, ठीक है, फिर अगर मुझे ये एडिट करना है, ठीक है, तो मैंने वहाँ से मैं कहाँ पे जाऊँगा, सेटिंग पे जाऊँगा, पेज पे, सेटिंग के पेज में जाने के बाद मैं वहाँ पे सब इंफॉर्मेशन चेंज कर दूँगा, एडिट कर दूँगा, जो भी इसमें ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाए अपना ट्रड रीड ऑपरेशन एंड अपडेट। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको अगर लेते जाऊँ समझाता हूँ। यहाँ पे नोट पैड पे आ जाते, ठीक है, ऑनलाइन नोट पैड है। ठीक, तो डाटाबेस के लिए क्या RCUD ऑपरेशन। ठीक, क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। ठीक, अब ये हो जाए इससे ऑपरेशन। ठीक है, ये ऑपरेशन बनाने के बाद कोई भी फॉर्म में जो वेबसाइट में रहेगी या एप्लीकेशन में रहेगी, वो आप सारी चीज़ें ना यहाँ पे कर सकते हो, बैकएंड से मदद से, डाटाबेस से मदद से और फ्रंट एंड से मदद से। डाटाबेस में जाके पूरी की पूरी जो चीज़ें फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो भी कस्टमर या यूजर अप्लाई करेगा, सबमिट करेगा, एडिट करेगा, अपडेट करेगा, डिलीट करेगा, जो भी करेगा वो अपलोड करेगा, वो सारे से सारे चीज़ें जहाँ पे अपलोड हो रही या जहाँ पे से हो रही वो हो रही डाटाबेस से सर्वर पे। अब डाटाबेस से सर्वर पे क्रिएट करने के लिए कौन सी चीज़ें सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल या लैंग्वेज का प्रोग्रामिंग यूज होता है। वहाँ पे लैंग्वेज नहीं बोलते, उससे बोलते हैं स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, डाटाबेस तो हमेशा क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्यों, क्योंकि ये रिलेशनशिप में लगा रहता है। ठीक है, 1 to 1 आपने सुना होगा, मैनी टू मैनी सुना होगा, मैनी टू 1 सुना रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या रहते हैं, रिलेशनल रहते हैं। ठीक है, रिलेशनल डाटाबेस। ठीक है, मैनी टू मैनी, मैनी टू 1, 1 to मैनी और 1 to 1। ठीक, तो ये सब रहती है। अब उसके बाद आते हैं इससे सॉफ्टवेयर क्या क्या रहते हैं। अगर हम मान लो एक एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं माई एसक्यूएल में क्रिएट कर रहा हूँ डाटाबेस। ठीक है, ठीक, तो इसके लिए मैं यूज करूँगा माई एसक्यूएल वर्क बेंच। ठीक है, अब वो आपको वर्क बेंच कहाँ पे मिलेगा, वर्क बेंच आपको मिलेगा यहाँ पे माई एसक्यूएल में जाना है आपको। माई एसक्यूएल में जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है। तो ये डायरेक्टली आपको यहाँ पे वर्क बेंच डाउनलोड नहीं करना है, आपको यहाँ पे आना है, क्योंकि अगर अलग अलग डाउनलोड करोगे वर्क बेंच वगैरह सब तो आपको प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपको यहाँ पे आना है डाउनलोड में, माई इंस्टॉल में, यहाँ कम्युनिटी में जाना है और आपको मालूम है कहाँ पे आना है, आपको आना है यहाँ पे। ठीक है, माई इंस्टॉल इंस्टॉलर फॉर विंडोज़। ये सब आपको ध्यान नहीं रखना है, अलग अलग पे करोगे तो अलग अलग जाके पैसेज में प्रॉब्लम हो सकती है। इससे वजह से आपको कहाँ पे आना है, माई इंस्टॉल इंस्टॉलर पे विंडो पे आना है। तो ये रही इंस्टॉलर के लिए, अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए अलग अलग डाटाबेस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, जैसे पाइथन के लिए पोस्ट ग्रेजुअल है। ठीक है, पोस्ट यहाँ पे, ठीक है, पोस्ट एसक्यूएल। ठीक, ये पाइथन वगैरह के लिए ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, कि देखिए यहाँ पे भी इन्होंने PL पाइथन वगैरह यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, लेकिन ऑलमोस्ट जो अपने जो मेथड रहते हैं वो सेम रहते हैं। ठीक है, क्रिएट के लिए क्रिएट, डिलीट के लिए डिलीट, अपडेट के लिए अपडेट
और जो भी रहते हैं उनके लिए, सब फेस के लिए, ऑर्डर के लिए, फिर अगर 8 रो चाहिए तो उसके लिए वही रो मिलेगी, ठीक है। तो ये थी हमारी अंडरस्टैंडिंग थीटा। ये समझ में आ जाए होगा कि कैसे डाटाबेस इस्तेमाल किया जाता है और कैसे डाटाबेस सपोर्ट किया जाते हैं और कौन सी फ्रेमवर्क यूज की जाती है डाटाबेस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें, तो ये वेबसाइट है MySQL वर्कबेंच, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अमेजन मैंने एक वेबसाइट देखी आपको समझाने के लिए कैसे क्रिएट डिलीट वगैरह होता है, और फिर आपको मैंने ये समझाया कि कैसे यहाँ पे डाटाबेस स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज होती है, रिलेशनल डाटाबेस होती है और वर्कबेंच का इस्तेमाल यूज हुआ जाता है। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम भी वर्कबेंच का इस्तेमाल करेंगे MySQL ट्यूटोरियल के लिए, जहाँ पे हम समझे जैसे पूरा डिटेल में कैसे उसको किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। पाइथन के लिए यूज होता है PostgreSQL, ठीक है। सब अलग अलग हाई लेवल टेक्नोलॉजी के बेस पे, और इस तरह से दिखता है आपका MySQL वर्कबेंच। तो यहाँ पे स्कीमा रहता है, स्कीमा जहाँ पे डाटाबेस क्रिएट होता है और यहाँ पे स्टोर हो जाती है, यहाँ पे सारे लिस्ट आ जाती है। तो वैसे ही हम अलग अलग डाटाबेस क्रिएट कर रहे थे और हम देते थे कि कैसे यूज होता है, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ जाए होगा वीडियो, कि एंड तक आपने जरूर देते हैं, और अगर एंड तक आपने देखा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, और जितना हो सके इसको शेयर करिए, और जितना हो सके इसको अंडरस्टैंडिंग से दोबारा वीडियो देखना और दोबारा समझना, और ज़रूर इसको सब्सक्राइब जरूर करना ये चैनल को, ठीक है। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर।